Hello everyone, my name is Lalit Tiwari. I scored 687 marks in NEET exam. My all India rank was 561. And today we'll start the video with the typical question that can an average student crack NEET exam? तो ट्राई करते हैं इस वीडियो में कि हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकें. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो कंप्लीट. Before telling my story, let me focus on some my achievement that I scored 9.8 CGP in class 10th, 90% in class 12th, and in NEET 2021 I scored 687 marks. A part of my sports achievement. Some my failures that I failed in 2 times in NEET exam. I failed in class 8th also in private school. So that's my अचीवमेंट एंड फेल. सो स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी. ये सब स्टार्ट होता है क्लास 8th में. 8th में सिर्फ एक बच्चा फेल था, वो है ललित तिवारी. जो कि मैथ, साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था. और मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और मुझे रिजल्ट नहीं देते थे. मुझे रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने कहा पहले अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उसके बाद तुम्हें रिजल्ट दिया जाएगा. तो मैं अपने पेरेंट्स को लेकर गया. तो टीचरों ने भाई बहुत डांटा मुझको, बहुत ही खड़ी खोटी सुनाई और फिर मेरा रिजल्ट दे दिया गया. और कहा कि अगर ये बच्चा एक बात जो उन्होंने बोली वो दिल को लग गई. उन्होंने ये कहा कि अगर ये बच्चा अगली साल क्लास 9th में यहाँ पर पढ़ेगा तो हम इसको फेल कर देंगे. और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. इससे पहले कि अगर मैं थोड़ी स्टोरी बताऊं कि 6th-7th में मैं बिलो द एवरेज स्टूडेंट था. मैं ऑलवेज लास्ट आता था. और लास्ट आने के रीजन ये था कि मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी. और बदमाशी करना, गाली गलौज करना और गैंग बना के चलना, बहुत सारी ऐसी चीज जो ऑन द कैमरा मैं नहीं बता सकता, मैं वो सब करता था. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, मैं वो सब चीजें करता था. बट एट द एंड जब आपके पेरेंट्स के सामने आपकी बेइज्जती होती है, जब टीचर कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये फेल हो जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है. और नेक्स्ट टाइम में क्लास 9th में मैं टॉपर था. और मैं मैथ साइंस इंग्लिश का तो नहीं, मैथ साइंस दोनों ही सब्जेक्ट का मैं टॉपर था क्लास का. और 10th में मैंने 9.8 CGPA स्कोर करी. और यहीं से मेरा जो पढ़ाई का जो सफर था वो क्लास 9th से स्टार्ट होता है, जब मैंने अच्छा स्कोर करा और पढ़ना स्टार्ट करा. क्लास 11 मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी है. और क्लास 11 में मैंने साइंस स्ट्रीम ले रखी थी. और मुझे क्लियर आइडिया नहीं था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है. फिर ऐसे 11th निकाल दी पूरी. मस्ती तो करते ही थे पर पढ़ाई भी करते रहते थे हम. ऐसा नहीं है कि मस्ती करते हैं, पढ़ाई भी करते थे. बट कोई वो नहीं था, एक गोल नहीं था कि मेडिकल में जाना है या जेईई का एग्जाम निकालना. कोई पता है कुछ नहीं था मुझको. फिर क्लास 12th में गए तो थोड़ा सा मैं आइडिया क्लियर हुआ कि हाँ भाई मेडिकल लाइन में जाना सही रहेगा. फिर मैं 1 साल आकाश में गया और फिर मैंने नीट का एग्जाम दिया, जिसमें मेरे मार्क्स नियर बाय 421 मार्क्स आए. और जनरली मैंने एक्सपेक्ट भी इतना ही करा था क्योंकि मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी एग्जाम के लिए. और एग्जाम को पैटर्न समझने में, इन सबको जानने में ही पूरा मेरा 1 साल चला गया. फिर नेक्स्ट ड्रॉप मैंने लिया. नेक्स्ट ड्रॉप में मैं फिर से आकाश इंस्टीट्यूट में गया और तैयारी करी नीट की. और फाइनली मेरा जो स्कोर था वो 595 गया. और ये मेरे बहुत बड़ा फेलियर था मेरे लिए. 595 मार्क्स लाना, अच्छे से पढ़ने के बाद 595 मार्क्स लाना, ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर था मेरी लाइफ में. और इस फेलियर के बाद लोगों को भरोसा जो था मेरे ऊपर बहुत ही कम हो गया. लोग यही सोचने लगे फिर ललित की क्या है यार, ये तो वही है बंदा है जो गलियों में घूमता रहता था. बहुत सारे काम करता था. बट मुझे एट द एंड मुझे अपने पे भरोसा था कि मैं कर लूंगा. तो एट द एंड मैं कहीं भी नहीं गया. और पापा ने भी कहा, मम्मी ने भी कहा कि कोई कोचिंग ले ले, ये ले ले, वो ले ले. मैंने कुछ भी नहीं लिया. मैं सेल्फ स्टडी करी मैंने 1 साल कंप्लीटली. और फाइनली मैंने 687 स्कोर. इस स्टोरी में 2 टर्निंग पॉइंट है. एक तो क्लास 8th का फेलियर जिसने मुझे पढ़ना सिखा दिया, और एक नीट का फर्स्ट ड्रॉप का रिजल्ट. ये 2 फेलियर थे जो टर्निंग पॉइंट थे लाइफ के, जिन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया. जैसे कि
क्लास जो 8th में मैं फेल हुआ तो उसने मुझे पढ़ना सिखा दिया, और जब मैं ड्रॉपर में फेल हुआ तो उसने मुझे मतलब प्लानिंग करना सिखा दिया कि कैसे आप प्लान कर सकते हो चीजों को, कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर को। मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट कि आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मेरे मम्मी कभी स्कूल गई नहीं, पापा 7th 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं, और मेरी पूरी फैमिली में रियली किसी ने 12th क्लास पास करी है, सब 10th तक ही पहुंचे हैं, मतलब मैक्सिमम 10th तक ही किसी ने पढ़ाई करी है, 12th तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। तो मैं फर्स्ट पर्सन था, पहला बंदा था जिसने 10th पास करी, फिर 12th पास करी, अब नीट का एग्जाम भी पास कर दिया। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हो या नहीं हो, या आपके पास कोई एटमोस्फेयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा, आप इंटेलिजेंट हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं स्टार्टिंग से ही मतलब बैक बेंचर था, मैं लास्ट ही आता था हमेशा, मतलब 6th में लास्ट, 7th में लास्ट, 8th में तो फेल ही हो गया तो इंटेलिजेंट इसमें एग्जाम में कोई की रोल नहीं है। दूसरा कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बेस स्ट्रांग होना चाहिए इस एग्जाम को, मेरी इंग्लिश सही होनी चाहिए। अगर मैं बताऊं तो मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी मतलब इतनी बेकार है कि 12th में भी नंबर बहुत कम इंग्लिश में ही आए थे। तो जरूरी नहीं है कि आपका बेस जो स्ट्रांग हो। हाँ, अगर बेस स्ट्रांग होगा थोड़ा सा हेल्प आपको मिलेगी एग्जाम में, बट जरूरी नहीं है कि आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड, क्लास टॉपर। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं क्लास टॉपर था तो मैं नीट एग्जाम भी क्रैक कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम को वही क्रैक करेगा जिसके अंदर फोकस, डेडिकेशन और एक जिस भी ट्रैप में है उसको काट के वो बाहर निकल जाएगा, बस वो है बंदा नीट एग्जाम क्रैक कर देगा बहुत अच्छे रैंक से। अगर कोई मेरे से पूछे कि 720 मैं भैया ला सकता हूँ, तो हाँ भाई तू ला सकता है 720, बस तेरे अंदर फोकस, डेडिकेशन होना चाहिए। एट द एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप नीट एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से, बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। माना कि 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, बट वो 1% आप हो, और वो बंदा जिसके अंदर मतलब राइट डायरेक्शन है, फोकस है, डेडिकेशन, वो 1% में अपने आप आ जाएगा। बस अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने देना, बस फिर आप नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे बहुत ही आराम से। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है आराम से क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फोकस, डेडिकेशन होना चाहिए, राइट डायरेक्शन अप्रोच होनी चाहिए, जो कि मैं दे दूंगा। कोई जरूरी नहीं है, यूट्यूब पे बतेरी वीडियो बनी हुई है, आप वहां से देख के राइट डायरेक्शन ले सकते हैं। और बस फोकस और डेडिकेशन होना चाहिए। इस समय ठंड चल रही है और कुछ लोग तो मतलब सो रहे होंगे आराम से, हाँ भाई, और कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो जस्ट इमेजिन कि वो आपसे आगे हैं अभी। This is all about today's video. Thank you for watching my video. If it is helpful for you, then please subscribe my channel. It will help me to grow. Thank you.